नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के ठप पड़े हुए पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा की जा रही कोशिशें अब धीरे धीरे रंग लाने लगी हैं। बात करें अगर कश्मीर की, तो यहां पर आप देखिए धीरे धीरे पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि हर साल गर्मियों के इस मौसम में जिस संख्या में पर्यटक कश्मीर आते हैं, वो आंकड़ा हासिल करने में कुछ समय लग सकता है। कश्मीर में धीरे धीरे पर्यटकों की आमद शुरू हो चुकी है, जो वहां की हसीन वादियों का लुत्फ ले रहे हैं। आतंकी हमले के जख्म भरने की उम्मीद जाग रही है और पर्यटकों का कहना है कि वो यहां आकर बेहद खुश है। लिहाजा अन्य लोगों को भी अब कश्मीर का रुख करना चाहिए। सर, हमने एक्चुअली बुकिंग्स तो पहले की करवाई हुई थी, जो भी कुछ हुआ वो बाद में हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा भी एक बार कि चलो कैंसिल करते हैं अपना, बट उसके बाद हमने थोड़ी सी सर्च करी, चीज़ें देखी, तो हमने सोचा कि नहीं, वो विल कंटिन्यू, कि हम जाएंगे अपना एंजॉय करेंगे, क्योंकि कश्मीर है, कश्मीर में आना हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरती है यहाँ पे, तो नेचुरली यही है। सर, इट इज़ वेरी गुड, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है आसपास, सब लोग अच्छे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। हम तो शॉपिंग करके आए हैं अभी सुबह सुबह जाके। यही एक आइए, कश्मीर आइए, घूमिए, देखिए कश्मीर की खूबसूरती। ऐसी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ सेफ ओवर हेयर, एवरीथिंग। मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा। मुझे जैसे मैंने सुना था कि कश्मीर जन्नत है, तो मेरा शुरू से ही मन था कि मैं यहाँ पे आऊँ। तो हमारा जैसे कि प्रोग्राम मैम ने आपको बताया, जैसे भी हमारे हालात हुए, फिर भी हम उसके बावजूद भी हम लोग आए। तो बहुत सही बात है कि ये जन्नत है। मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में इतनी ब्यूटी, मतलब इंडिया में अपनी ज़िंदगी में मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी वैलीज़, बहुत अलग है ये यहाँ की ब्यूटी है जो, और सबको एक बार अपने लाइफ में ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। और सब सेफ़ है यहाँ, ऐसा कुछ हमें कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। बहुत अच्छा है, सब कुछ खुला है, हम घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, यहाँ का खाना, यहाँ की हवा, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज़ सो फ्रेश, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। और लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपको बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा बहुत ज़्यादा। अब हम आगे जा रहे हैं पहलगाम, आज हम वो भी देखना चाहते हैं उसको भी, तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। मेरे को यहाँ पे आके अच्छा लगा। अभी मेरे को ये कहना है सबको कि यहाँ पे सारे बच्चे आए, बस सब फैमिलीज आए, यहाँ पे एंजॉय करें। यहाँ की ब्यूटी सब कुछ ठीक है, कि यहाँ की ब्यूटी इतनी अच्छी है और इसे कहा जाता है लाइक अ मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो मेरा भी यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि यहाँ प्लीज़ आओ और अपनी इसकी ब्यूटी देख के आओ। दूसरी ओर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू संभाग के पर्यटन को भी बेहद नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दिशा निर्देश पर पर्यटन विभाग ने कमर कस ली है। पर्यटन विभाग जम्मू ने यहां कुछ बॉलीवुड हस्तियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है, जो अगले कुछ दिनों में यहां जम्मू के ही पर्यटन स्थलों पर पहुंचेंगे और वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए आप देखिए किस तरह से काम शुरू हो जाएगा। तो पर्यटन विभाग के बुलावे पर हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी पहुंची थी और विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर एजाज कैसर ने ये बताया कि जम्मू संभाग के पर्यटन स्थलों पर अगले कुछ दिनों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कार्य जम्मू के अलावा रियासी, किश्तवाड़, भद्रवाह में भी आयोजित किए जाएंगे। तो हम ऐसी जगहों को प्रमोट करने की सोच रहे हैं, जैसे हमारा वाड़वन है, हमारा पाडर है, हमारा मड़वा है, हमारे गुलडंडा की जो बेस इलाके हैं जहाँ पे मोबाइल जाई है, चिंता है। हम ऐसी जगहों को प्रमोट करवाएंगे जहाँ पे नेटवर्क या तो बिल्कुल भी नहीं है या कम है। उसकी वजह ये है कि लोगों की डिमांड है कि लोग इस रश से भागना चाहते हैं, इस सरदर्दी से हटना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ, अपने कुंबे के साथ कुछ दिन गुजारना चाहते हैं। तो उसके बाद शाम को हम लोग एक कल्चरल इवनिंग कराएंगे भद्रवाह में, जिसमें हम जो गेस्ट होंगे हमारे, ये तो होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ हम लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। वहाँ के हमारे रवि रघुवंशी एक सिंगर है जम्मू के, वो होंगे। शाजी खान जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो होंगे। वकार खान जो बड़े बेहतरीन सिंगर है वो होंगे। और उनके साथ एक भद्रवाह के एक लोकल सिंगर है वो होंगे। तो उनके साथ हम एक कल्चर नाइट करवाएंगे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी लोग, काफ़ी मिकदार में भद्रवाह में लोग इकट्ठे होंगे। और फिर उसके बाद 5 तारीख को हमारा वापस सानासर में और पत्नी टॉप में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के साथ उनकी विज़िट जो है वो कोइंसाइड कर रही है। हम उसकी सेलिब्रेशंस करेंगे, सैपलिंग्स प्लांट करेंगे, एक मैसेज देंगे और उसके बाद अगले दिन वो अपने घर जाएंगे। सो
और ये सीरीज़ का दूसरा था। इस तरह हम कुछ और लोगों के साथ भी कनेक्ट में हैं, फूड व्लॉगर्स के साथ कनेक्ट में हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स के साथ कनेक्ट में हैं, कुछ और सेलिब्रिटीज़ के साथ कनेक्ट में हैं। और जो सेलिब्रिटी जो है वो बिना आज के दौर में बिना कुछ हमसे डिमांड किए, बिना हमारी तरफ से किसी पेमेंट के अगर आना चाहेगा तो हम उसे ज़रूर लाएंगे। और हम चाहते हैं कि इनका एक फेस है, इनकी एक नेशनल ड्यूटी बनती है, क्योंकि भारत का एक अटूट अंग है हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले। और हमारे तक आज अगर हम किसी बुरे वक्त में हैं तो बॉर्डर स्टेट से हम हों या कोई दूसरी हो, हम सब हिट हुए हैं, तो वहाँ यहाँ तक आएँ। और हम उनसे यही, हमारी बातचीत का जो है वो बेस भी यही है कि आप यहाँ पे आएँ, आके हमारी इलाके को एक मैसेज भेजें बाहर, और हमारे इलाके का जो टूरिज़्म है, क्योंकि हमारी तो इकॉनमी टूरिज़्म बेस्ड है, इसको प्रमोट करें। तो इसलिए हमारी बातचीत हो रही है। हम अगली सीरीज़ में हम फूड ब्लॉगर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स को अलग अलग अपनी डेस्टिनेशंस पे लेके जाएंगे। इस बार हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहे हैं, जम्मू हमने 2 बार कवर कर लिया। तो इस तरह हम पूरे जम्मू जो प्रोविंस है उसकी जो जगह है उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने आज छंब विधानसभा के दौरान ही आप देखिए किस तरह से वहां पर दौरा किया है, और दौनचक और गढ़ी सहित ये इलाके थे जहां पर अन्य गांव का दौरा कर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी, उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री ने आने वाले समय में बरसात के मौसम में चिनाब दरिया से लोगों की बचाव के तौर तरीकों पर मंथन किया, और ये भी बताया कि पूर्व में यहां क्रेट बिछाने वाले ठेकेदारों द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है और जिनकी निशानदेही पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हुए घोटाले की भी जांच की जा रही है और इसके बाद इलाके में आरटीसी की बस सेवा भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। उस वे जिन्हें भी इतना सेल आली काफी मेरे रिश्तेदारी भी है, चेले भी हैं, उन्हें भी आखे बहादुर सिंह और सूबेदार कह रहे थे, उन्हें भी आखे आंदे रहे टिंडे का सर उन्हें भी आखे। जो बर्निंग इशू है वो है चैनलाइजेशन कह सकते हो या क्रेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख के आया एक पॉइंट, चाहे वो स्कूल था, चाहे यहाँ क्रेट्स पड़े हैं, और जो डेंजर आने वाले दिनों में खतरा हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिस्क हो। एक तो जिन्होंने पहले काम किया है, जो भी ठेकेदार कंट्रैक्टर हैं, उनकी निशानदेही करनी कि कौन लोग थे, कौन अफसर थे जिन्होंने काम किया कि आज रातों रात काम करके चले गए लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं, उनकी निशानदेही करना मुझे लगता है ज़रूरी है। दूसरा जो PHE की मैंने करेक्शन देखे, JJM आपको पता है क्या है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो भी ठेकेदार थे, जो भी अफसर थे, लोग मजबूर हैं टूटी फूटी पाइपों के साथ जुड़ा था। अगर इतनी स्कीम्स आई, इतना पैसा हुआ, काम क्यों नहीं पूरा किया, वो अफसर को टैक्स दे दी गई। कोशिश करेंगे उसे दुरुस्त करेंगे। यहाँ पर प्ले ग्राउंड्स की डिमांड है, एक बस की डिमांड इन्होंने की है, वो हमने पूरी कर दी है। उसके बाद इन लोगों का मेन जो रोड कनेक्टिविटी था, उसका हमने लगभग 70-80 लाख एक प्रोजेक्ट तैयार किया, हाउस कमेटी बिठा दी। जब तक उसकी रिपोर्ट आएगी तब तक हमें शांत रहना, क्योंकि कुछ MLAs की कमेटी है और बहुत बड़े लेवल की, आपको सबको पता है क्या है, इसकी पाइपें खिंच गई हैं, सोर्स है नहीं, पाइपों की क्वालिटी क्या है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन सी फैक्ट्री थी, मुझे लगता है उसकी रिपोर्ट आने तक हमें इंतज़ार करना है। लेकिन इन द मीन टाइम हमें अल्टरनेटिव कुछ ढूंढना है ताकि लोगों को पानी मुहैया करवा सके। ये दरिया के किनारे रहने वाले लोग हैं, यहाँ भी वही परेशानी है। रोडों की हालत पिछले कई सालों से खस्ता थी, नालियों की हालत आपने देखी, तो हम प्रायोरिटी देंगे पहले ड्रेन्स को, फिर लेन्स को, क्योंकि जो ज़रूरत है, चाहे वो स्कूल है, चाहे एक डिस्पेंसरी की डिमांड है यहाँ बतौर वो भी, तो उसमें कोई लिहाज नहीं कर रहा। जो हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रहा है, जो ठेकेदार, उसको छोड़ना थोड़ी चाहिए। मुझे लगता है हम भी इसमें जाएंगे, देखेंगे कौन है। तो जम्मू के मड़ ब्लॉक में रहने वाले लोगों ने आज तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत व पाकिस्तान पर मिली जीत का जश्न मनाया है। तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूर्व मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी की अध्यक्षता में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन गजनसू से लेकर गांव गलबड्डी तक किया गया है, और जिसमें शामिल लोगों ने देश के सशस्त्र बलों के जयकारे लगाए और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर देश के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया। सुखनंदन चौधरी जी के नेतृत्व में ये ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में भारत के लिए तत्पर है और हमेशा इसके प्राणों का। जो हमारे के लोगों ने एक रैली निकाली आर्मी के समर्थन में, और इतने लोग खुश हैं, इतने लोग खुश हैं उस दिन से
क्योंकि बॉर्डर के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं, इन्होंने, मैंने तो 3 लड़ाई देखी है, मेरे साथ 50 से बुजुर्ग भी, जिन्होंने 4047 की लड़ाइयाँ भी देखी हुई है, और इन्हें पता है कि बॉर्डर के ऊपर कैसे रहना है, बॉर्डर के ऊपर कैसे अपने जवानों के साथ रहना है। क्योंकि जब 71 की लड़ाई हुई थी, जब मेरे सामने यहाँ से बजवात एरिया जो पड़ता है चिकन नेक का, यहाँ से अटैक किया था रात को 11 बजे, और हमारे गांव के लोगों ने, आसपास के जितने भी गांव हैं, सब लोगों ने उनके लिए कहीं पूड़ी बनी है, कहीं चाय बनी है, कहीं हलवा बना है, उनको खिला के पूरे अपने ताम जाम के साथ उनको भेजा था, और ये वाला बॉर्डर 2 घंटे के अंदर उन्होंने फतेह कर लिया था, और हमारे लोग फौजों के साथ हैं, साथ रहेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में गोलाबारी का सिलसिला फिलहाल थमने के बाद पुंछ के सीमावर्ती गांव खरी करबारा में ही यहां जनजीवन फिर से पटरी पर लौट आया है। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और वो एक की बार फिर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बिना खौफ के अपने खेतों में काम कर रहे हैं। खुशी खुशी धान की रोपाई शुरू हो गई है। स्थानीय निवासियों ने गुलिस्तान न्यूज से खास बातचीत में बताया कि सीमा पर शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब सीमा पार तनाव होता है तो वो न केवल अपनी जमीन खो देते हैं बल्कि हर समय मौत का खतरा बना रहता है। उन्होंने बंकरों के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सरकार से इनकी जांच करवाने और मानकों के आधार पर नए बंकरों का निर्माण करवाने की मांग कर दी। बहुत खुशी महसूस हुई है। काफ़ी दिन गोलाबारी यहाँ पे चली है और सबसे ज़्यादा जो फायर में हमारा एरिया ज़्यादा टारगेट रहता है। इस बार अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। तो मैक्सिमम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी भी हमारे गांव के अंदर होती थी। तो अभी जब से सीज फायर हुआ तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, अपनी राहत की। उसके बाद यहाँ पे अपनी ज़मींदारी का काम शुरू किया। अभी हम ये धान की खेत कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं। तो खुशी महसूस हो रही है। ऐसे ही दुआ करें आगे भी ऐसे अमन शांति रहे। तो क्या मज़करी सरकार से भी हमारी यही अपील है कि यहाँ बॉर्डर के लोगों पर कम से कम तवज्जो दी जाए। दुख की बात यह है कि जब भी श्री आत्मवल्लभ जैन क्लिनिक की ओर से यहाँ जम्मू में आज कृत्रिम अंग कैंप लगाया गया है। इस कैंप में कई दिव्यांगों में कृत्रिम अंग सहित अन्य उपकरण वितरित किए गए। इस कैंप का आयोजन पिछले कई सालों से किया जा रहा है और आज तक हजारों दिव्यांगों को कृत्रिम अंग मुहैया कराए जा चुके हैं। खास बात यह है कि इन कृत्रिम अंगों और उपकरणों के लिए दिव्यांगों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाता और बाहरी राज्यों के दिव्यांग भी इस कैंप का लाभ उठा रहे हैं। तो ये हमारा क्लिनिक जो है, तो ये हमारी डॉक्टर अनीता हैं जो पिछले 35 वर्षों से हमें अपनी सेवा दे रही हैं और इसके लिए वो अपना कीमती समय निकाल कर आती हैं और कुछ भी वो चार्जेस भी नहीं हमारे से लेती हैं। ये बहुत बिजी डॉक्टर हैं लेकिन ये हमारे पास हर महीने आती हैं। इसके अलावा ये हमारे प्रितुल जैन सेक्रेटरी साहब हैं, ये हमारे प्रवीण जी कैशियर हैं। हम सब लोग यहाँ पर श्री आत्मवल्लभ जैन गौवंश की तस्करी के विरोध में कठुआ जिले में पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और कठुआ में आज भी लोगों ने सड़कों पर उतरते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और गौ तस्करी को लेकर सख्त कानून वजूद में लाने के लिए यहां पर मांग कर दी है। तस्करों को उनकी करनी की सजा सख्त से सख्त दी जानी चाहिए, जिसके लिए कानून में संशोधन करना भी जरूरी है। और सरकारों से ये पूछना चाहती है कि क्यों आज तक ऐसा सख्त राष्ट्रीय कानून नहीं बन पाया जिसके तहत गौ माता की तस्करी और गौ माता की हत्या को रोका जा सके। क्यों आज तक ऐसा सख्त राष्ट्रीय कानून नहीं बन पाया जिसके तहत ऐसे अपराधियों को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देने की सजा मुकर्रर की जाए। क्यों इस मुद्दे को सिर्फ राजनीति के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया। उधमपुर से ही भाजपा के 4 मंडल अध्यक्षों द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की साख को चुनौती देने का मामला गर्माता जा रहा है। उधमपुर की मीडिया ने इन 4 मंडल अध्यक्षों को एक हफ्ते में सार्वजनिक तौर पर पत्रकारों से माफी मांगने की मोहलत दी है। ये मंडल अध्यक्ष अगर ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो वो पत्रकार इन पर 1-1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करने जा रहे हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने उधमपुर ईस्ट विधानसभा के विधायक आरएस पठानिया द्वारा वायुसेना के खिलाफ दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। उधमपुर के पत्रकारों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया है कि आरएस पठानिया ने अपनी गलती मानने की बजाय भाजपा के 4 मंडल अध्यक्षों को मोहरा बनाया है और इसका जवाब उन्हें कानूनी तरीके से दिया जाएगा। तो जब वीडियो चल गया तो इन्होंने देखा कि इनसे गलती हुई है, तो ये माफी मांगने के बजाय इनके जो भारतीय जनता पार्टी के 4 मंडल अध्यक्ष हैं इनके द्वारा एक एप्लीकेशन एसएसपी और एसएचओ मजालता को दी गई है और उसमें हमारा नाम दिया गया है कि इन लोगों पर
मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि इन्होंने वीडियो को तोड़ मरोड़ के जनता के समक्ष रखा है। तो चूंकि सभी लोग जानते हैं कि उसमें क्या तोड़ा है क्या मरोड़ा है, ये विधायक साहब भी बता सकते हैं। अगर उनके पास कोई असली वीडियो है तो वीरपुर स्थित दाता रणपत देव जी देवस्थान पर आज आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और हर साल की तरह इस बार भी आज इस देवस्थान पर सड़ोत्रा और चाड़क बिरादरी की वार्षिक मेल का आयोजन किया गया, जिसमें इन दोनों बिरादरियों के हजारों लोगों ने शीश नवाकर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। वार्षिक मेल के लिए दोनों बिरादरियों के प्रतिनिधियों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए थे। सर, जैसा कि आपको पता है कि ये सलोत्रा और चाड़क बिरादरी की जो मेल है, ये दोनों कम्युनिटी मिलकर इसको करते हैं। साल में 2 मेले होती हैं, एक होती है जो ये एनुअल है, दिसंबर में जाएगी, वो बाई एनुअल है। कहने का मतलब ये है कि जो दाता देव का जो रणपत देव का जो तालाब है, ये बड़ा पवित्र है। यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आप सच्चे मन से आप कोई भी अगर जो कुछ आप मांगोगे वो आपको मन्नत आपकी पूरी होती है। ये लोगों की विश्वास बढ़ता जा रहा है और जहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके में जो बढ़ोतरी हो रही है। तो हम दाता देव से यही कहते हैं कि जितने श्रद्धालु आए हैं इनकी। पाकिस्तान द्वारा यहां की गई गोलाबारी के बाद बिश्नाह के गांव अमीरनगर में ही उसके नजदीक बरामद किए गए पाकिस्तानी गोले को आज डिफ्यूज कर दिया गया। गनीमत ये रही कि गोला फटा नहीं, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दे दी थी और वहीं आज पुलिस का बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और इस गोले को डिफ्यूज कर दिया गया। रामगढ़ के रेका लाबना गांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पीडीपी के युवा जिला उपाध्यक्ष बलबीर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। इन सभी लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त महासचिव अजय सड़ोत्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जोरदार स्वागत किया। सड़ोत्रा ने उम्मीद जताई है कि ये सभी युवा रामगढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बलबीर सिंह जी और इनके साथ ज्वाइन की है, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो यहाँ लोगों ने हिम्मत और उत्साह का एक जज्बा दिखाया, पूरे देश के लोगों ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान का मुकाबला किया, इसके लिए भी हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। और फौज को, खासकर एयरफोर्स को, जिन्होंने पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल आ रहे थे उनका बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। और बीजेपी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इसको पॉलिटिकल समाज के पिछड़े वर्ग, पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को आरक्षण दिलवाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले भगत अमरनाथ को ही आज उनके शहीदी दिवस पर याद किया जा रहा है। जम्मू में हर साल की तरह इस बार भी शहीद भगत अमरनाथ स्मारक पार्क में आयोजित किए गए कार्यक्रम में समाज के कई वर्गों ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और भावनीय श्रद्धांजलि दी। भगत अमरनाथ अपनी मांगों को लेकर 21 मई 1970 को इसी स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे और आखिरकार 1 जून 1970 को उन्होंने दम तोड़ दिया था। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में विधायक विक्रम रंधावा, मोहनलाल भगत भी मौजूद थे। लेकिन समाज के उत्थान के लिए जो भगत अमरनाथ जी की कुर्बानी थी, उसका निस्संदेह कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों को प्रेरणा जो है शहीद अमरनाथ जी से मिल सकती है। और मुझे लगता है कि हमारे संविधान के रचनाकर्ता B.R. अम्बेडकर जी जो एक संविधान रूपी ग्रंथ पूरे देश को दे के गए, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लागू करने में शायद कुछ लोगों की मानसिकता कमजोर थी, जिसकी वजह से हमारे शहीद भगत अमरनाथ जी को एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलानी पड़ी। और वो मूवमेंट का एक स्वरूप था कि उनको यहाँ पर इस स्थान पे उनकी शहादत हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शहादत एक ऐसा लो जला के चली गई, जिस लो की रोशनी जो है सदैव जो है पूरा समाज उसके लो के तहत उजागर होगा। और आने वाले दिनों चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।